दोस्तों नमस्कार। नागपुर में जो दंगा हुआ उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब की मजार को लेकर विवाद शुरू हुआ। अब सवाल इस बात का है कि औरंगजेब का भारत में इतना ग्लोरिफिकेशन क्यों जरूरी है? उन्होंने क्या ऐसे नेक काम किए थे जिससे भारत की तरक्की हुई? क्या ये जानना जरूरी नहीं? इनफैक्ट जब इस पूरे मुद्दे पे मैं एक रिसर्च कर रहा था तो कुछ दर्दनाक हादसे सामने आए और वो मैं आज इस पूरे वीडियो में आपके सामने डिटेल में विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रख रहा हूं। इतिहास ये कहता है कि जब से मुगल भारत में आए हैं, दुनिया का जो सबसे बड़ा नरसंहार हुआ है वो हिंदुओं के साथ हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया भर के इतिहासकार कह रहे हैं। और साथ में उन्हीं इतिहासकारों ने एक बात ये कही है कि इस पूरे हॉलोकॉस्ट को जो हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ उसको जानबूझ के पूरी दुनिया से दूर रखा गया। उस पे इनफैक्ट द बिगेस्ट हॉलोकॉस्ट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री हैज बीन वाइट वॉश्ड फ्रॉम द हिस्ट्री। मतलब पूरी दुनिया को बताया ही नहीं गया कि हिंदुओं के साथ कितना बड़ा नरसंहार हुआ। इससे बड़ी साजिश, इससे ज्यादा देश और समाज के साथ गद्दारी क्या हो सकती है? इस बात को हमें समझना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ एविडेंस रखूंगा, इसलिए नहीं कि हम क्या चाहते हैं, इसलिए कि इतिहास क्या है, सच्चाई क्या है और ये आप कहां से सोर्स कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। मैं इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन जब मैं इस मुद्दे पे पढ़ रहा था तो जो फैक्ट्स मेरे सामने आए वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये जानना जरूरी है क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर आप इतिहास से नहीं सीखते हैं तो आप इतिहास दोहराते हैं। तो क्या हिंदुस्तान में हम इतिहास दोहराना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा चाहेगा। सवाल अब इस बात का है कि ऐसा क्यों हुआ और ये इतना बड़ा हादसा दुनिया से क्यों छुपाया गया। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपके सामने वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के प्रूफ भी रखूंगा जो आप खुद इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और आपको सच्चाई पता लगेगी। मैं पूरी बात यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ही दर्दनाक हादसे होंगे। आप भी उस वीडियो को पूरा नहीं देखना चाहेंगे और मैं भी शायद पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतने दर्दनाक है। इसलिए मैं आपके सामने हाइलाइट्स रखूंगा और वो सोर्स बताऊंगा जहां से आप ये जानकारी ढूंढ सकते हैं, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ये क्रेडिबल सोर्स है, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं। दोस्तों, एक सोर्स सबसे पहले जिसकी मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं वो है sikhnet.com। सिख कम्युनिटी ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपने इतिहास को बहुत ढंग से डॉक्यूमेंट करके सजोया है। जितने भी उनके बड़े गुरुद्वारे हैं वहां पे उन्होंने सिख संप्रदाय के द्वारा जो दी गई कुर्बानियां हैं उनको वहां पे डिस्प्ले किया है। इससे आने वाली जनरेशन्स को पता लगे कि वो कितने महान जो उत्तराधिकारी हैं और किस संस्था से आए हैं, किस ट्रेडिशन से आए हैं और उनका मान मर्यादा क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप यंग जनरेशन को कैसे मोटिवेट करेंगे, उनको आप समाज के लिए कैसे तैयार करेंगे अगर आप उनको उनका इतिहास और गौरवशाली इतिहास नहीं बताएंगे। आज हिंदुस्तान में अगर हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को आत्मनिर्भरता की बात तो करते हैं लेकिन ये जुनून नहीं है जैसा बाकी कम्युनिटीज़ में होता है। शायद उसका कारण ये भी है कि हमने अपने इतिहास को जानबूझ के आने वाली जनरेशन से छुपाया ताकि वो आगे ना बढ़ सकें, वो पुरानी गलतियों से सीख ना सकें और वो भटकाव में रहें। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा क्राइम था जो हमारे साथ हुआ। करीब 1000 साल पहले जब पहली बार मोहम्मद गजनी हिंदुस्तान आया, तब से लेकर अभी तक करीब 60 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हो चुका है। 60 लाख। अब सवाल इस बात का है कि अगर आप हिस्टोरियंस की डिटेल देखें तो बड़े बड़े घटनाक्रम उन्होंने डॉक्यूमेंट किए हैं, लेकिन कुछ जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों, नादिर शाह जब हिंदुस्तान आया और दिल्ली में आके जब उसने कत्लेआम करा तो ये कहा जा रहा है कि उसने खोपड़ियों का पहाड़ बना दिया। इसी तरह से जब अकबर ने 1568 के अंदर चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया तो 30,000 राजपूतों की उसने हत्या करवाई। ये भी उस समय का इतिहास है। एक बहमनी सुल्तान जब ये हुए तो इन्होंने एक
अपने यहाँ पे एक रूल ही बना दिया था कि मैं हर साल 1 लाख हिंदुओं का कत्ल करूंगा। इस तरह के तो इन लोगों के कारनामे थे, इन लोगों की कार्रवाइयाँ थी, और आज हम इनके नाम पर दिल्ली में सड़कें बनाते हैं, सरकारी लेटर हेड्स पे इनका नाम लिखते हैं, वहाँ पे हम फंक्शंस करते हैं और ना जाने क्या क्या। ये सब चीज़ें बहुत ही दुखदाई है, लेकिन हकीकत हमारे सामने। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके सामने कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस जो हिंदुस्तान के नहीं हैं, हिंदू नहीं हैं, विदेशी हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में और मुगल एरा के बारे में क्या लिखा है ये जानना ज़रूरी है, ताकि आप ये ना कहें कि ये बायस्ड है। अब सवाल इस बात का है कि क्यूनार्ड एल्स ने अपनी किताब में लिखा है कि मुस्लिम होली वॉरियर्स इजीली किल्ड मोर देन 6 मिलियन ऑफ द होलोकॉस्ट। कहने का मतलब है कि 60 लाख हिंदुओं का उसने कत्लाम किया, मुस्लिम जो राजा आए थे। सोचो उस समय आबादी कितनी हो। इसका मतलब ये है कि अगर किसी शहर में 50,000, 1 लाख 20,000 लोग होते होंगे, पूरे के पूरे शहरों का कत्लेआम कर दिया गया, बर्बाद कर दिए गए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब हम कत्लेआम करते हैं, देखिए उसमें एक और मुद्दा जो बार बार सामने आया, उसमें ये कहा गया कि किल्ड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हिंदू विच आर सेट एज ए मिनिमम गोल व्हेनेवर दे फेल्ट लाइक पनिशिंग द हिंदूज। उन्होंने कहा कि साहब जब भी उनका मन किया कि हम हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कत्लेआम उन्होंने शुरू कर दिया। ये उनका एक अपना इंटरनल टारगेट था जिसके आधार पे वो लोग काम करते रहे। इसके अलावा द बिगेस्ट स्लॉटर्स took place during the raid of Muhammad Ghaznavi during the actual conquest of North India by Muhammad Ghori and his lieutenant and under the Delhi Sultanate। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, क्या लिखा उन्होंने, कि पूरे के पूरे शहर जला दिए गए, हजारों लोगों को मार दिया गया, और बचे हुए जो लोग थे उनको उन्होंने अपने साथ स्लेव बना के ले गए। ये इनका कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तान। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि पूरे अफगानिस्तान से हिंदुओं को खात्मा कर दिया गया, और इसीलिए उन्होंने जो वहाँ हिंदू कुश पहाड़ी थी उसका नाम जो था हिंदू स्लॉटर, मतलब वहाँ पे एक भी हिंदू जिंदा नहीं बचा, इसीलिए उस पहाड़ी का नाम ही हिंदू कुश पहाड़ी रख दिया गया। आज भी वर्ल्ड मैप पे वो है, लेकिन हिंदू कुश माउंटेन रेंज की हम बात करते हैं, उसका इतिहास हम नहीं जानते। इसी तरह से विल ड्यूरेंट ने अपनी किताब में लिखा है, द इस्लामिक स्कॉलर्स हैव रिकॉर्डेड विद द ग्रेट ग्ली एंड प्राइड द स्लॉटर ऑफ हिंदूज। मतलब जो हिस्टोरियन थे उन्होंने बड़ी शान से लिखा, उनको बड़ी खुशी होती थी जब वो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे उसको जब वो लिखते थे। फोर्स्ड कन्वर्जन, एब्डक्शन ऑफ हिंदू वुमेन एंड चिल्ड्रन टू स्लेव मार्केट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स कैरिड आउट बाय द वॉरियर्स ऑफ इस्लाम ड्यूरिंग 800 to 1700 AD. Millions of Hindus were converted to Islam by sword during that period. अब सवाल इस बात का है कि जब ये हिस्टोरियंस लिख रहे हैं, ये बातें हिंदुस्तान के इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाई जाती। इसके अलावा फ्रैंकोर गोटियर ने लिखा, जो उनकी रिसेंट किताब आई 1996 के अंदर, उन्होंने लिखा कि द massacre perpetrated by Muslims in India are unparalleled in history, bigger than the Holocaust of Jews by the Nazis or the massacre of Armenians by the Turks, more extensive than the slaughter of South American native population by invading Spanish and Portuguese। उनका ये कहना है कि इससे ज़्यादा नरसंहार दुनिया में कहीं नहीं हुआ जितना हिंदुओं के साथ हुआ, और उस पूरे इतिहास को वाइट वॉश कर दिया गया। करीब 1000 साल तक हिंदुओं के साथ अत्याचार होते रहे, 60 लाख से ज़्यादा लोग मार दिए गए, लेकिन इतिहास में उसकी चर्चा नहीं। और ये बात एक ने नहीं, एलन डेनियल ने अपनी बुक में लिखा है कि फ्रॉम द टाइम मुस्लिम स्टार्टेड अराइविंग अराउंड 632 AD, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकेम द लॉन्ग मोनोटोनस सीरीज ऑफ मर्डर्स, मैसेकर्स, स्पॉयलेशंस, डिस्ट्रक्शन। It is as usual in the name of holy war of their faith, of their sole god, and barbarians have destroyed civilization, wiped out entire races। विदेशी हिस्टोरियंस को भी दुख है, जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है उससे आप बता सकते हैं कि कितना रोष होगा उनमें, लेकिन हिंदुस्तान के हिस्टोरियंस आज भी अकबर द ग्रेट की बात करते हैं,
आज भी मुस्लिम स्थापत्य कला की बात करते हैं। अरे जहाँ से वो लोग आए थे वहाँ कौन सी स्थापत्य कला थी, वहाँ पे कौन सा फूड कल्चर था। आज आप मुगलई खाने की बात करते हो, मुगलई खाने के आप इतिहास में चले जाइए, वो उस जगह से आए थे जहाँ पे ट्राइब्स थे, वहाँ पे कल्चर था ही नहीं, ना वहाँ पे आर्किटेक्ट था, ना कुकिंग थी, ना आर्ट था, ना कल्चर था, ना म्यूजिक था। तो ये आए कहाँ से? ये मंगोल्स आए कहाँ से? ये ट्राइबल्स थे। लेकिन इतिहास में इस तरह से झूठा सिखाया गया कि आज अगर इतिहास को पढ़ते हैं तो शर्म आती है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, आज हम बात करते हैं अपने कुछ शहरों को लेकर। जब सोमनाथ पे अटैक हुआ तो मोहम्मद गजनी ने एंटायर सोमनाथ, वन ऑफ हिज एनुअल रेड, ही स्लॉटर्ड ऑल 50,000 इनहैबिटेंट, पूरा का पूरा सोमनाथ बर्बाद कर दिया। इसके अलावा आज हम एक बात कर रहे हैं अपने पड़ोसी राज्य अलीगढ़ को लेकर। देखिए उसके बारे में क्या करें अपने शहर में। इन द सिटी ऑफ अलीगढ़, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कन्वर्टेड हिंदूज एबिडेंट टू इस्लाम बाय द स्वॉर्ड एंड बिहेडेड ऑल दोज हु अडेयर्ड टू देयर ओन रिलीजन। सबको इस्लाम अपनाने को कहा गया और जिन्होंने नहीं अपनाया उन सब का कत्लेआम कर दिया। तो अगर आज अलीगढ़ में मुस्लिम पॉपुलेशन है तो आप इस बात को मान के चलिए कि ये सब के सब कन्वर्टेड। ऐसा नहीं है, इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप डीएनए टेस्ट करा लीजिए, जीन मैपिंग करा लीजिए, कहीं ना कहीं कॉमनिटी निकलेगी। और ये बात तो खुद लिखी गई है। कब की बात है? ये बात है 1294 के आसपास की। तो कहने का मतलब क्या है कि हम कोई बहुत लंबी बात नहीं कर रहे हैं, हम 700-800 साल पहले की बात कर रहे हैं। 700-800 साल पहले अगर 10 जनरेशन आप पहले चले जाएं या 12 जनरेशन पहले चले जाएं तो सब हिंदू नाम होंगे। उस समय मुस्लिम कहाँ थे हिंदुस्तान में? इस बात को आज भी हम लोग नहीं समझना चाहते, सच्चाई क्या है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कुल मिला के स्थिति यह है कि मैं हिंदुस्तानी इसके हिस्टोरियंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाबर ने खुद क्या लिखा, खुद अपने हिंदुओं को मारने पर उसने अपनी एक कविता लिखी। कविता में क्या लिखा? फॉर द सेक ऑफ इस्लाम आई बिकेम ए वॉन्डरर, आई बैटल्ड इनफिडल्स एंड हिंदूज, आई डिटरमाइंड टू बिकम ए मार्टर, थैंक गॉड आई बिकेम ए किलर ऑफ नॉन मुस्लिम्स। इस बात की वो शान लेता है कि मैंने नॉन मुस्लिम्स को मारा। ये तो उनकी संस्कृति और सोच थी, इसके आगे आप क्या बात करें। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मैं पूरे इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें क्यों याद रखना चाहिए। द बिगेस्ट हॉलोकॉस्ट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री हैज बीन वाइट वॉश फ्रॉम द हिस्ट्री। व्हेन वी हियर द वर्ड हॉलोकॉस्ट, मोस्ट ऑफ अस थिंक इमीडिएटली ऑफ Jewish holocaust. Today, with the increased awareness and countless cinema films with television documentary, many of us are also aware of the Holocaust of Native Americans, genocide of American people, Ottoman Empire, and millions of Africans' lives lost during the Atlantic slave trade. लेकिन जब बात आती है हिंदुस्तान की, तब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इन कंट्रास्ट to India, there is hardly any awareness among the Indians of today what happened to their ancestors in the past, because a great majority of historians are reluctant to touch this sensitive subject. ये सब इंटेलेक्चुअली करप्ट लोग हैं जो सच नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं। और आज जब फिल्म इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्री या सोशल मीडिया पे इन मुद्दों पे चर्चा होती है तो बवाल खड़ा कर दिया जाता है। तो सवाल इस बात का है दोस्तों, हम कब तक इतिहास को छुपाएंगे? अभी एक मूवी आई, इससे पहले कश्मीर फाइल्स आई। कहने का मतलब ये है कि शायद अब सिचुएशन जो अपने आप को इंफॉर्मेशन कंट्रोल करके सत्ता पाना चाहते थे, अब उनके हाथ से सिचुएशन निकलती जा रही। देश को सच्चाई जानने का हक है। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब वही नहीं है जो सरकार दिखाए। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप सच जानो, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, ऐतिहासिक हो या कंटेम्प्रेरी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस तरह की जानकारी समाज में चर्चा में नहीं आनी चाहिए? अगर हम इस तरह की समाज में जानकारी चर्चा में नहीं लाएंगे तो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उन्होंने बहुत महान काम किया, औरंगजेब जैसे लोगों को वो अपना आइडियल मान के बैठे। उन लोगों को जब सच्चाई पता लगेगी तो शायद थोड़े समय के लिए वो भी शर्मसार होंगे
और जब सच्चाई पता लगे कि उन लोगों के साथ और उन परिवारों के साथ भी अत्याचार हुए थे, तब शायद हिंदुस्तान में शांति स्थापित हो। कुछ लोग तो कन्वर्ट हुए, बाकी लोग नहीं हुए। जो नहीं हुए उनके बुजुर्गों को, उनके पूर्वजों को कत्लेआम से खत्म कर दिया गया। आज सवाल इस बात का है कि क्या हिंदुस्तान में जब सच्चाई लोग जानेंगे तो शांति स्थापित होगी या उपद्रव होंगे? मुझे लगता है कि जो लोग उपद्रवी हैं, जब उनको उनका अपना इतिहास पता लगेगा तो शायद उनकी समझ भी ठीक हो जाएगी, इस देश में शांति स्थापित होगी, हम तरक्की करें। और जिन लोगों ने हिंदुस्तान के इतिहास को वाइट वॉश करने की कोशिश करी, उनको भी एक्सपोज करना ज़रूरी है कि वो इस तरह के बिकाऊ हिस्टोरियंस सिर्फ तनख्वाह के लिए वही लिखते रहे जो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स ने कहा। कब तक देश के साथ गद्दारी और धोखाधड़ी होगी? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या हमें हिंदुस्तान के इतिहास को नहीं जानना चाहिए? क्या आने वाले दिनों में अलग अलग प्लेटफॉर्म से हिंदुस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए? आपके जो भी विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जैसा मैंने आपको लिंक दिया, sikhnet.in पे आप जाइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे, और उन डॉक्यूमेंट्स को एक साथ लाइए जो शायद आने वाले दिनों में और काम कर सकते हैं। इसलिए sikhnet.com की साइट है जिस पे आपको जाना चाहिए और आपको काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो आप देखिए, बाकी लोगों को दिखाइए और सच्चाई जानिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।